संयुक्त परिवार में शादी की वो पहली सुहानी रात। मैं यानी शालू एक संयुक्त परिवार वाले ससुराल में रहती थी जो आगरा में था और मायका बरेली के पास रामपुर। हाँ भाई, वही रामपुर जहाँ की छोरी बहुत मशहूर है। मेरे परिवार में मेरे ससुर जी श्री सत्येंद्र जी का बोलबाला था, यानी उन्हीं के आदेश का पालन करना होता था। मैंने शादी से पहले अपने पति को लेकर काफ़ी सपनों का ताना बाना बुना था, जैसे मेरा पति विचारों का सुंदर, प्यार करने वाला हो, नौकरी वाला हो और एक प्यारा परिवार हो। जब मैं अजीत यानी मेरे पति को पहली बार देखा तो गठीले बदन के, स्मार्ट और नौकरी भी अच्छी, कुल मिलाकर सब ठीक ठाक था। खैर, सपनों का पिटारा लिए मैंने ससुराल में कदम रखा। पहले दिन इसका आभास हो गया था कि नाक शाख वाले हैं इस घर के मुखिया और इनके आगे किसी की राय का कोई महत्व नहीं और वक्त के पाबंद भी। आखिर वो रात आ ही गई जो एक सपनों जैसी थी। पति से पहली रात की मुलाकात। मैं शर्माई अपने में सिमटी जा रही थी और ये मुझे देख मुस्कुराए जा रहे थे। इतने में बाहर से कुछ आवाज़ आई और हम दोनों थोड़ा डर से गए, जैसे कोई चोरी कर रहे हों। और फिर हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। 12 लोगों का परिवार और फिर ये मेहमान। पूरी रात दरवाजे के बाहर से आवाज़ें आती रहीं और मुझे इस मिलन की रात में 12 लोगों के इस परिवार की पसंद नापसंद सब जानने को मिला। मन कसैला हो गया कि पति को क्या सूझा परिवार के बारे में बातें करने का। क्या कल हम नहीं रहेंगे? और आज हम दोनों की सुहानी रात है जो हर जोड़ी की होती है। कहाँ अपने बारे में या मेरे बारे में बातें करते, लेकिन नहीं। खैर, सपनों पर पानी फिर गया। अनमने मन से थोड़ी झपकी ली कि सुबह हो गई। चिड़ियों का कलरव मचने लगा। बेमन से उठी, नहा धोकर बैठ गई थी और पति सो रहे थे। तभी जिठानी ने आवाज़ लगाई, बहू नहाकर नीचे आओ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और नीचे चली गई। काम करके रात 9 बजे ऊपर आती। अब तो रोज़मर्रा का यही धंधा सा था। 6 महीने बीत गए, ना मेरी विदाई का कोई हलचल, न पति कहीं घूमने ले गए। मन महसूस कर रह जाती। माँ का पत्र आया, बेटा तुम्हारी बहुत याद आती है। ये पढ़कर मैं बहुत रोई। माँ को पत्र लिख विनती की, माँ मेरी विदाई कर ले। 1 हफ्ते बाद ससुर जी बोले, बहू तैयारी कर लो, इस महीने तुम पीहर जाओगी। और सास से कहने लगे, रमा बहू की विदाई की तैयारी करो। मेरे पिताजी और छोटा भाई आया। मैं जाने की तैयारी कर रही थी। मेरे पति बोले, जल्दी आना। मैं बोली, मैं नहीं, अब आप आना वहाँ मिलने। ये बोल मैं चली गई। वक्त बीतता रहा। हम लोग दिल की बातें बस पत्र द्वारा कर लेते थे। एक दिन मैं सुबह उठकर अपने घर के लॉन में बैठी थी कि भाई ने आकर बोला, दीदी जीजाजी आए हैं। ये सुन मैं भागकर गेट पर गई। देखकर खुशी हुई। इनकी बातों से पता चला कि ये घर पर बगैर बताए आए हैं, ऑफिस के काम से दूसरे शहर का बोलकर। चिंता हुई, मगर सब कुछ भूलकर बस इनके साथ समय बिताना था। और मेरा मायका इतने बंधनों वाला नहीं था। अजीत ने घर वालों से बोला, माँ जी यहीं 65 किलोमीटर दूर मेरा दोस्त रहता है, अपने परिवार के साथ। उनसे मिलने का वादा लिया है। मैं शालू को लेकर जाना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। माँ पहले हिचकिचाई, तभी पापा बोले, क्या सोच रही हो, बेटी जमाई के साथ जा रही है, भाई इतना हक तो है उसे। हम माँ से बोले, माँ इनके घर को पता नहीं है कि ये यहाँ आए हैं। ठीक है, चिंता ना कर बेटी। हम दोनों फटाफट निकल पड़े और बोलते गए, हो सकता है हम दोनों थोड़ा रुक कर आएँ। पापा ने कहा, कोई बात नहीं, बस अच्छे से जाएं और अच्छे से आएं। हम बस पकड़कर हल्द्वानी पहुँचे, फिर दूसरी बस पकड़कर 2-3 घंटे में नैनीताल पहुँच गए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मैं बोली, आप तो बोले कि दोस्त के वहाँ और आप यहाँ। मैं खुशी से उछल कर बोली, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन परिवार वालों को। तभी बीच में रोककर, अभी कुछ नहीं,
बस हम तुम दोनों, यहाँ कुछ वक्त अपने लिए जीना है, समझी? मैं गले लग गई। उन्होंने मुझे प्यार किया। मैंने कहा, क्या बात है, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। बाहों में भरकर बोले, अपनी बीबी से ही तो रोमांस कर रहा हूँ। और खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत बीबी, तो खूबसूरत वक्त बिताना है मुझे, जो मैंने झूठ का सहारा ले चुराया है अपनी प्यारी सी बीबी के लिए। सच में वो पल बेहद खुशी का था। मैंने अजीत का नया रूप देखा। हम दोनों एक दूसरे को समझे, खूब मस्ती की। 3 दिन बाद हम लोग रामपुर वापस आ गए। शायद पापा समझ गए थे, इसलिए कोई भी कुछ न पूछा या मेरे चेहरे की चमक बयां कर दी हो। दूसरे दिन अजीत अपने घर वापस हो गए। मन उदास हो गया, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। अब मन ससुराल जाने को बेचैन होने लगा, या यूँ कहें अजीत से मिलने का। वो पल जो हमने सबसे चुराए थे अपने लिए, वो पल शादी की पहली सुहानी रात से भी ज़्यादा प्यारे थे। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।